हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये आपकी जीके में हेल्प करेगा और डीएसएसपी में 2026 में जो भी जीके में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे पीवाईक्यूज मैं इस क्लास में करवाने वाली हूँ। और अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को तो फिर आपको पता होगा कि मिनिमम 7 मार्क्स सोशल साइंस से आ रहे हैं जीके में क्वेश्चंस। अब आप सोच सकते हैं 20 नंबर में से जीके में 7 क्वेश्चन सोशल साइंस से, तो कितना बड़ा वेटेज है ये आपके लिए। क्योंकि जीके और करंट अफेयर्स आप चाहे कितना भी पढ़ लो वो कवर नहीं होगी, लेकिन जो सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं ये रिपीट होते रहते हैं। अभी मैंने कुछ क्लासेस ली है, उन्हीं में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं कितना रिपीटिशन होता है इनका। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जानते हैं, किससे रिलेटेड है? ये समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, लेकिन ये ओरिजिनल समुद्रगुप्त के नहीं है। इसका जो निर्माण करवाया था, ये एक स्तंभ है, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन हरिसेन ने इसके ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है। लेकिन इसमें लिखा क्या है? जो दक्षिणापथ और उत्तरापथ के जो युद्ध थे उनका उल्लेख किया गया है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि उत्तरापथ या दक्षिणापथ था क्या? उत्तरापथ, जिसे कि आर्यवर्त भी कहा जाता है, मतलब कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में अगर समुद्रगुप्त कोई युद्ध जीतता था तो वहाँ के राजा को पराजित करता था और उसका जो साम्राज्य था वो खुद में मिला लेता था। लेकिन दक्षिणापथ मतलब साउथ में ऐसा नहीं होता था। अगर वहाँ पर वो जीत लेता था तो वापस हारे हुए लोगों को ही वो दे देता था और बदले में बोलता था कि यहाँ पर रूल तुम करोगे लेकिन अधिकार मेरा होगा, मतलब कि वो समुद्रगुप्त के अंडर काम करेंगे। तो ये था आर्यवर्त और दक्षिणापथ। अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन हो जाता है या कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फर्म की देनदारी मतलब लाइबिलिटीज़ को सर्वोत्तम प्रकार से के रूप में वर्णित किया जाता है? स्वामी द्वारा निवेश की गई पूंजी, फर्म द्वारा अर्जित लाभ, फर्म द्वारा दूसरों को दिए जाने वाला ऋण या दायित्व, फर्म के स्वामित्व वाली कुल संपत्तियाँ। किसी फर्म की लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो दूसरों को देता है एज ए ऋण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर, फर्म द्वारा दूसरों को दिए जाने वाला ऋण या दायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास वित्त पोषण के लिए सर्वोच्च संस्था के रूप में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है, नेक्स्ट बार मैं ये वाला क्वेश्चन नहीं लेके आऊँगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर, 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामकृष्ण की शिक्षाओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषकर अमेरिका और यूरोप में प्रसार किसने किया था? गोपाल हरि देशमुख, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। रामकृष्ण मिशन से कौन जुड़ा हुआ है? स्वामी विवेकानंद। इन्होंने 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में, जो कि शिकागो में हुआ था यूएसए में, अमेरिका में भाग लिया था और शिक्षा और वेदांत दर्शन को भाषण के द्वारा पूरे विश्व तक पहुंचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता था जिसने इसके प्रारंभिक सत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885। पहले इसके महासचिव बने थे A.O. ह्यूम,
तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित 3 नेताओं में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कहा जाता था जिसने इसके प्रारंभिक सत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो A.O. ह्यूम, ये एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत, और लंदन में 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी ताकि ब्रिटिशर्स को इंडिया में होने वाली जो घटनाएं हैं, जो स्थितियां हैं, उनके बारे में बता सके। 3 बार दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की है। 1886 में, 1893 में एंड 1906 में। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 बनारस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। और बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंदिर स्थापत्य की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में लोकप्रिय हुई? द्रविड़ कहाँ की थी? दक्षिण भारत की। उत्तर की कौन सी थी? नागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अभी हमने पढ़ा, किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के कितने बड़े महानगरों को जोड़ता है? ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है अभी इस सीरीज में। हमारे लगभग 200 क्वेश्चंस हुए हैं, उसमें 3 बार रिपीट हो चुका है, 3-4 बार। तो आप सोच सकते कितना ज़्यादा रिपीटेशन हो रहा है इन क्वेश्चंस का। स्वर्णिम चतुर्भुज में दिल्ली आएगा, मुंबई आएगा, चेन्नई, कोलकाता, ये है। तो कितने हो गए? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का प्रतीकात्मक नेता किसे घोषित किया गया था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। बैरकपुर छावनी से इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बैरकपुर छावनी है कहाँ पे? कोलकाता में, बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह जफर। इन्होंने अध्यक्षता की थी कि एक ऐसी पर्सनालिटी को इन्होंने नेता बनाया था कि जिसको देखकर सभी अपने अपने क्षेत्र में विद्रोह की शुरुआत कर सकें। इनको एक ऐसा लीडर चाहिए था कि जिसको सभी फॉलो करे। तो बहादुर शाह जफर जैसे कि एक मुग़ल का एक इतना बड़ा इतिहास रहा है, तो इससे बेहतर उनके लिए कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, इसलिए इनको नेता चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024-25 के अनुसार मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मक्का कहाँ पर होता है? कर्नाटका में। किस समाज में व्यक्तियों या समूह के बीच आय, इनकम और संपत्ति के असमान वितरण को देश के रूप में जाना जाता है? पॉवर्टी, इकोनॉमिक रिसेशन, आर्थिक मंदी, आर्थिक असमानता, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमावली के अनुसार लोकसभा की याचिका समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य, 10 सदस्य, 15 सदस्य, 20 सदस्य। राइट आंसर इज 15 सदस्य है। 10 किस में होते हैं? राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10। ये संशोधन कब हुआ था? 1976। फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86 संशोधन से। कब हुआ था? 2002 में। इसमें क्या बताया गया था? 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, फ्री एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज से लागू नहीं किया गया है? तो ये बताना है कि किस केंद्र शासित में प्रदेश में पंचायती राज नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, लक्षद्वीप समूह, दिल्ली। तो राइट आंसर इज दिल्ली। आर्टिकल 243(m) बताता है कि नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, दिल्ली, इनको छोड़कर हर जगह पंचायती राज होगा, लेकिन इनमें नहीं होगा। तो मतलब 3 स्टेट है और एक यूटी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक विशेषता भारत के महान भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र से सबसे प्रमुख तत्व से संबंधित है? बर्फ के अपरदन द्वारा निर्मित चौड़ी हिमनदी घाटियाँ, पवन क्रिया द्वारा निर्मित विस्तृत बालू टिब्बे, घनी नदी तंत्र वाले गहन उपजाऊ जलोढ़ मैदान, ज्वालामुखी लावा प्रवाह द्वारा निर्मित अति प्रवण कगार। भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बताना है, तो बर्फ़ तो कहाँ से आएगी? पवन टिब्बे, हाँ ये ठीक है। पवन क्रिया द्वारा निर्मित विस्तृत बालू टिब्बे, घनी नदी तंत्र, नदी तो रेगिस्तान में कहाँ से आएगी? ज्वालामुखी भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र इस्पात और इंजीनियरिंग जैसे भारी उद्योगों में विशेषज्ञ रखता है? छोटा नागपुर क्षेत्र, दिल्ली मेरठ क्षेत्र, बेंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, अहमदाबाद वडोदरा क्षेत्र। तो राइट आंसर है छोटा नागपुर क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र एवं इस्पात इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसेल मंदिरों की भू योजना की सबसे अभिलक्षणिक विशेषता क्या है? वर्ताकार योजना, तारों जैसी या तारकीय योजना, वर्गाकार योजना, आयताकार योजना। तो राइट आंसर है तारों जैसी या तारकीय योजना। ये बहुत बारीकी से डिज़ाइन किया गया था मंदिरों को, जो गर्भगृह होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलो का कौन सा मंदिर पहाड़ियों की लकड़ी की छत वाले मंदिरों से प्रेरित है, लेकिन इसका निर्माण पत्थर से किया गया है? विरूपाक्ष मंदिर, दुर्गा मंदिर, लाडखान मंदिर, बेलूर मंदिर। लाडखान मंदिर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार की गारंटी देता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वाक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो राइट आंसर इज प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 21। वाक स्वतंत्रता का अधिकार 19 आर्टिकल, संपत्ति का अधिकार 300A पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44th संविधान संशोधन के द्वारा इसको 300A में रख दिया। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एंड 24th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामराज पत्तन, जिसे पहले एन्नोर पत्तन के नाम से भी जाना जाता था, किस राज्य के कोरोमंडल तट पर स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर इज तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी तक बंगाल में मंदिर निर्माण के लिए सामान्यतः किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? ग्रेनाइट, टेरिकोटा, संगमरमर, बालूकास। राइट आंसर इज टेरिकोटा। ये ऐसा डिज़ाइन होता है टेरिकोटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष, दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित समान या महत्वपूर्ण विधि संबंधी प्रश्नों से जुड़े मामलों के स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की जाती है? तो आर्टिकल 139A(1). नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कोयले और पेट्रोलियम के अत्यधिक उपयोग से, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से, प्लांट्स में प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की गतिविधि में वृद्धि या वृक्षारोपण। तो कोयला और पेट्रोल से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 300A कौन सा संविधान संशोधन? अभी मैंने पहले बताया है, जस्ट ऊपर ही बताया था, 44th 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की शैलों से बना है? जलोढ़, आग्नेशिया और रूपांतरित मतलब इग्नीशियस या मेटामॉर्फिक, जलोढ़ और ज्वालामुखीय और अवसादी सेडिमेंट्री।
तो प्रायद्वीपीय पठार किससे बना है? आग्नेशिया और रूपांतरित, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक से। और ये किसका पार्ट है? गोंडवाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13। विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस वाक्यांश को गढ़ने का श्रेय किस सामाजिक धार्मिक सुधारक को दिया जाता है? राजाराम मोहन राय, ज्योतिराव फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती को। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वास्तविक आय को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आय, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय, करों के पूर्व आय, नियुक्ति पत्रों में उल्लेखित नाममात्र वेतन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मुद्रास्फीति के लिए समायोजित आय। आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपकी कोई डिमांड हो या कोई मिस्टेक हुई हो क्लास में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।